जैन साथियों, सभी साथियों का स्वागत है इस ऑनलाइन एजुकेशन मंच पर। तो साथियों, आज हम पेपर देखते हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015-16 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करते हैं। जो हुआ था 10 जनवरी 2016 को, जिसमें 50 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। जो कुल पूर्णांक 100 थे और समय था 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। और उसमें एक बात है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, जबकि अब की बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और कुल पूर्णांक भी 100 होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और समय होगा 2 घंटे का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। और ये देखिए, ये पिछली बार का पेपर है, ये दिशा निर्देश है जो इसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो इसमें 4 विकल्प है: बैंगनी, नीला, काला, सफ़ेद। तो देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं होने से वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन यानी अपवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि काला रंग होगा। आसमान चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है CITES संबंधित है। तो इसमें विकल्प है: मौसम विज्ञान से, रक्षा कार्यक्रम से, संकटग्रस्त वन्य जीवों एवं वनस्पति से, दूर संचार से। तो इसमें सही विकल्प होगा स, यानी कि संकटग्रस्त वन्य जीवों और वनस्पतियों से। तीसरा क्वेश्चन है: चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो इसमें विकल्प है: रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, रानी कुंभल देवी और रानी पद्मावती। और इस समय चित्तौड़गढ़ का राजा था राजा विक्रमादित्य, जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का भाई था। तो वो एक कमजोर शासक था, इसलिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी। चौथा क्वेश्चन है: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश का पहला केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये है जोधपुर में। प्रश्न संख्या 5: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मई। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 6: एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को हस्तांतरित करने की संरचना है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सही विकल्प बी, DNA। क्वेश्चन नंबर 7: पानी के बाल्टी में जब हम पेंसिल को आधा आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वह हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा किस कारण से होता है? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8: लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O से साइन करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा: 9 फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो इसमें होगी एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी विकल्प C2H4। प्रश्न संख्या 10: प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। तो इसमें होता है अनुप्रस्थ। प्रश्न संख्या 11: परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। तो इसमें बनी होती है कैडमियम की। प्रश्न संख्या 12: सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो लगभग ये होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर स विकल्प सही होगा। क्वेश्चन संख्या 13: 1 जनवरी 2014 से जन्म और मृत्यु की घटनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण वेब पोर्टल पर आरंभ किया गया था। तो इसमें सही विकल्प होगा पहचान वेब पोर्टल। अगला क्वेश्चन लेते हैं: पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासित संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए 24 अप्रैल 1993 को निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लागू किया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन विधेयक। जबकि 74वां संविधान संशोधन विधेयक था वो शहरी निकाय से था। अगला क्वेश्चन लेते हैं: राजस्थानी भाषा का सबसे समर्थ साहित्य कौन सा है? तो इसमें होगा सही विकल्प बी, साहित्य जैन साहित्य होगा। प्रश्न संख्या 16: राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के
जो हाई कोर्ट होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई थी। इससे पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 30 मार्च 1950 को हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर द सही होगा, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन नंबर 19, बोनथिया जो बाड़मेर के पास वर्ष 2004 में विजया और भाग्यम नाम निम्न में से किस भंडार को दिया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, तेल। यानी कि तेल के कुएं हैं जिनका नाम है विजया, भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला, ये तेल के कुएं हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, ग्लास एंड सिरेमिक हब की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर द होगा, शाहपुरा। 21वां नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? तो इसमें प्रथम जो प्रयोगशाला थी इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो 1983-84 में स्थापित की गई थी। दूसरी थी मैत्री, जो 1996 में स्थापित की गई थी। इस प्रकार अगला प्रश्न संख्या 22, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये है भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, और भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जनसंधि, जो कि जिसे पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं, और भारत और बांग्लादेश के मध्य है 3 बीघा कॉरिडोर। इस प्रकार भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच में जो बॉर्डर है इनके नाम है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 23, पृथ्वी की अपनी दूरी पर परिभ्रमण की दिशा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिम से पूर्व। देखिए जो कुल ग्रह हैं 8, उनमें से केवल शुक्र और अरुण ग्रह की परिभ्रमण गति है वो है पूर्व से पश्चिम, और बाकी सभी ग्रहों की गति है पश्चिम से पूर्व। तो इसलिए पृथ्वी की भी परिभ्रमण गति होगी पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 24, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो पहली बार चंपारण गए और वहां से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में किया था। अगला क्वेश्चन है 26, साइमन कमीशन भारत कौन से वर्ष में आया था? तो देखिए साइमन कमीशन की स्थापना यानी कि गठन तो किया गया था 1927 और 1928 में भारत आया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल, 1913 में स्थापना की थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, खातौली का युद्ध 1517 और 18 इसमें किया था। राजस्थान का प्रमुख जातीय लोक नृत्य गैर लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये है भीलों के नृत्य से। आदिवासी भील इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गैर लोक नृत्य। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार? तो प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास। सवाल नंबर 32, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलगोजा। अगला सवाल, माथेरन कला जिसमें धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र और आकर्षण रंग से सजाने की कला होती है, वह किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो यह है बीकानेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, जिसमें माथेरन कला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, किस राज्य में बंजारे पाए जाते हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। दामन, करड़, अंजन है, निम्न में से ये क्या है? तो ये राजस्थान में घास की किस्में जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% कितना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 40, अगर
दर 4% अधिक होती तो धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 12 रुपये अधिक मिलता, तो वह धन क्या होता। तो इसमें शायद 300 होंगे, अगर आप करके देख लेना। मैथमेटिक का क्वेश्चन है। मैथमेटिक के वैसे एक आधे क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। ये देखिए, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर है बोइंग में। विश्वव्यापी तापन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए CO2। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी को अगस्त 15 में यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा नोवाक जोकोविच। अगला सवाल, रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम 2015 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसमें शायद होगा ऑप्शन नंबर से अरुण जेटली, जो वर्तमान में शायद नहीं है, सुरक्षित हार गए हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 45, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है, तो इसका आंसर होगा, सही आंसर सूरतगढ़ श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के कितने शहरों को मिशन अमृत योजना में शामिल किया गया है, तो इसमें 25 शहर, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा SI। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अप्रैल 2015 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य के पहले बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण कहाँ किया, तो इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ उदयपुर, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के किस शहर को सफाई की दृष्टि से सर्वोत्तम शहर का पुरस्कार दिया गया है, तो ये है जयपुर, राजधानी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के सबसे बड़े संचार उपग्रह GSAT-6 का किस यान से सफल प्रक्षेपण 27 अगस्त 2015 को किया गया था। ये उस वक्त की बात है, करंट GK का क्वेश्चन है, तो आप करंट के भी सवाल देख कर जाते रहना। तो इसका आंसर होगा 49 का से GSLV D6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहल जो एक परियोजना है, पहल परियोजना का संबंध किस से है, तो यह मरुभूमि विकास परियोजना से संबंधित है, तो इसका आंसर B होगा। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन, और आई होप कि आज का ये पेपर विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप देखिए इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर बहुत इजी था, और करंट GK के भी क्वेश्चन थे, और मैथ और रीजनिंग के तो एक आध क्वेश्चन थे नॉर्मल। हालांकि अब की बार कंपटीशन बढ़ गया है, ये 5-6 साल बाद में हो रहा है, तो इसमें देखना अब की बार थोड़ा पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। ये 2016 का पेपर है, और अब पेपर होगा वो 2022 में होगा, यानी कि कंपटीशन 6 साल में बहुत बढ़ गया है, और कंपटीशन भी है। और ये देखिए GK का ये भी देखना, और पेपर भी थोड़ा सा चेंज हो गया पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग होगा, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे होंगे, तो इस प्रकार, और करंट GK का भी ध्यान रखना। चलो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।